नमस्कार, भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से मैं रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज फिर से उपस्थित हैं आचार्य अमित जी, जो आज हमें राहु के बारे में जानकारी देंगे कि राहु किस तरह हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। तो चलिए मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज आप हमारे दर्शकों को राहु पे क्या बताने वाले हैं? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि राहु हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, दर्शकों, राहु जो है वो हमारी सोच है और सोच में भी समझने की बात ये है कि दो तरीके से व्यक्ति सोचता है। एक तो बुद्धि के द्वारा, यानी कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, जमा घटा करने के बाद कि जीवन में ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कार्य होता है हमारी बुद्धि का। और कुछ हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा घटता है कि अचानक कुछ सोच हमारे जीवन में आती है और उस सोच के पीछे हम जो है वैसा कार्य करने लग पड़ते हैं। इसके मैं छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कोई बच्चा छोटा है तो अपने सब्जेक्ट को लेकर के एकदम से सोच आना, सोच समझ कर तो उसने मान लो कोई कॉमर्स लिया, पर अचानक उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं, मुझे आर्ट में ही करना है। अचानक बैठे बैठे जो ख्याल आते हैं ये सब राहु के हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाई करने लगता है, तो बहुत अच्छे से वो अपनी इनकम कर रहा है, लेकिन दोस्तों के पास बैठने के कारण या किसी भी वजह से अचानक उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं जुए में पैसा लगा करके इसको डबल कर लूं, या अचानक कोई भी बुरी संगत के कारण कभी शराब पीने का मन आ जाता है। तो इस तरह के जितने भी अचानक थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, ये सभी राहु से प्रभावित होते हैं और राहु ही इसका कारक है। तो दोस्तों, इसमें ना आप ये भी समझिए कि राहु हमारे जीवन में कार्य ऐसा कैसे करते हैं, क्योंकि राहु, जैसे सभी जानते हैं आप, राहु जो है वो इंसान का हेड है और केतु जो है वो नीचे का हिस्सा है, धड़ है। तो जब राहु के पास सिर्फ जो है हमारा सर है, तो हमने सुना होगा, बचपन में हमने कुछ सीरियल्स भी देखे हैं कि जब व्यक्ति चल रहा होता है तो उसके पास में यहाँ पे एक कुछ दिखाया जाता था कि राक्षस बैठा है, वो उसको बुद्धि दे रहे हैं। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो राहु होता है। वो अचानक से हमारी बुद्धि को पलट करके, और जैसा कि मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि ये राहु और केतु दोनों शनि के एजेंट हैं। शनि जिस तरीके से इनको ऑर्डर देते हैं, राहु का काम है वैसे ही बुद्धि उस हिसाब से जो है उसकी चेंज कर देना। अब मान लो उसका जीवन में पैसे का लॉस होना है, लिखा हुआ है ऐसा, तो वो होगा कैसे? तो वो कार्य फिर राहु महाराज का है। राहु महाराज उसके दिमाग में ऐसा डाल देंगे कि वो बैटिंग करने लगेगा, क्रिकेट पे पैसा लगाएगा, जुआ खेलेगा और इस तरीके से वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। ये तो मैंने राहु का एक पक्ष आपके सामने रखा। अब इसका ना दूसरा पक्ष भी है, अच्छा पक्ष। राहु जब नेक हो जाते हैं तो एकमात्र ये जितने हमारे ये जो नेगेटिव प्लैनेट बोले गए हैं, शनि, राहु और केतु, उतना ही ये हमें देने वाले प्लैनेट हैं। और राहु के बारे में एक कहावत भी है कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। और दोस्तों, जब राहु तारने पर आता है तो फिर उस व्यक्ति का, उस जातक का बेड़ा पार ही हो जाता है। तो फिर हमने देखा है जितने भी लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। हमने देखा कि कुछ साल पहले तो ये संघर्ष कर रहा था अपने खाने पीने के लिए भी, लेकिन आज इनकी कंपनियां चल रही हैं। ये सब कृपा जो है राहु की होती है, शनि महाराज की भी होती है, लेकिन आज हम चर्चा राहु की कर रहे हैं तो राहु के ऊपर ही हम फोकस करेंगे। तो राहु जो है इस तरीके से हमें बेशुमार धन दौलत भी देते हैं। आचार्य जी, मैं तो इतने टाइम से यही समझी थी कि ये सब हमारी बुद्धि करवाती है। अब समझ में आया कि ये राहु करवाता है सारा काम। हाँ, नहीं, देखिए, आप भी जो सोच रहे थे वो भी ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सोच समझ के किया जाने वाला काम, बुद्धि जिसमें कैलकुलेशन हो, हिसाब किताब हो, वो बुद्ध के अंडर ही आएगा, वो हमारी बुद्धि है। लेकिन जब एकदम से शरारत, इसको हम ये बोल सकते हैं राहु, क्योंकि शरारत भी है, जब हमारे दिमाग में शरारत आएगी कुछ
एकदम से कोई विचार आएगा तो वो राहु का होता है, तो उसे हम राहु के ही अंडर लेते हैं। मतलब वो पजल कर देता है, वो आप अपना दिमाग लगाओ कि आपने किस वे में सही तरीके से जाना है। बिल्कुल। तो तभी तो हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है ना कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। राहु तो हमें कह रहा है कि जुआ खेलो, राहु में बोलता है कि आप शराब पियो, या किसी भी तरीके का वो भटकाएगा हमारे मन को, और फिर ये हमारी बुद्धि का काम होता है। जैसे फिर से मैं बताता हूँ कि पुरानी रामायण महाभारत या विक्रम बेताल जो सीरियल्स आते थे, उसमें दिखाया जाता था कि राजा के दोनों तरफ, एक तरफ राहु महाराज बैठे हैं, दूसरी तरफ वो बुद्धि है। राहु ने बोला कि तुम ऐसा करो, बट बुद्धि वहाँ पे निर्णय ले, तो फिर जीवन जातक का अच्छा चलता है। और कुछ बातें मैं बता देता हूँ राहु के बारे में, कि जैसा मैंने जुए का जिक्र करा, तो ये सट्टा बाजार जितना है वो राहु के अंडर आता है। इलेक्ट्रिक जितना भी सामान है वो राहु के अंडर आता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है हमें, कि इलेक्ट्रिक सामान अगर हमारा जैसे मोबाइल है राहु के ही अंडर, लेकिन अगर ये चल रहा है, ठीक ठाक स्थिति में है, तो हम इसको राहु बुरे की जो है उसमें लिस्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम धार्मिक इसमें कोई प्रवचन सुन रहे हैं तो इसमें जुपिटर भी ऐड हो जाएगा। ज्ञान की बातें अगर इसके अंदर हम निरंतर, क्योंकि देखो आजकल बच्चों का जो स्टडी मटेरियल है वो सारा है ही यूट्यूब के ऊपर। टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि उनको सब इसी माध्यम से पढ़ाया जाए। तो वहाँ पे अगर बच्चा ज्ञान अर्जित कर रहा है तो इसमें सूर्य भी होगा, बृहस्पति भी होगा, और राहु तो है ही। तो अगर हम राहु को यहाँ पे कंसीडर करना है तो वो जब होगा जब ये मोबाइल ख़राब हो जाएगा। अब वो ख़राब स्थिति में अगर आपके पास पड़ा है, उसे आप रिपेयर नहीं करा रहे, तो फिर वो राहु के बुरे असर देगा। और दोस्तों राहु, जैसे मैंने बताया कि एकदम से ख्याल आना, खुरापात, शरारती जो हमारे थॉट्स हैं वो सब राहु के अंडर हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशन है जासूसी, है ना। तो जितने भी ये जासूस होते हैं वो राहु के ही अंडर आते हैं। और ये प्रोफेशन नहीं, हमने देखा है कुछ लोगों को कि भाई उनको ना एक आदत होती है, वो शक की निगाह से देखते हैं अपने रिश्तेदारों को, खास करके अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को, और उसके पीछे जासूसी की जाती है। तो ये सब राहु की शरारत है। मैं दर्शकों कोशिश करता हूँ कि बड़े मतलब गागर में सागर भरने की, दो ही लाइनों में मैं आपको राहु को समझाने की कोशिश करता हूँ। राहु हमारे जीवन में ना एक ऐसी तलवार है जिसकी धार दोनों तरफ है, यानी कि ये बाहर भी चलेगी और भीतर भी चलेगी। कैसे आचार्य जी? हाँ जी, अगर ये बाहर चलेगी तो ये हमारे लिए धन दौलत और सब कुछ देगी, और अगर ये भीतर चलेगी, हमारे दिमाग के ऊपर अटैक करेगी, तो ये हमें गलत रास्ते पर लेके जाएगी। तो राहु को इसीलिए कहा गया है कि राहु को संभाल करके अगर व्यक्ति चलता है तो जीवन में पद भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों राहु को समझने के लिए ना एक ये भी आप समझो कि जैसे 4 जो नंबर है, 4 तारीख को पैदा हुए जो बच्चे हैं वो राहु से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर ना एक गजब की एक बात होती है कि इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। अपने आजू बाजू, अपने घर में, अपने ऑफिस के अंदर ये हर चीज़ को बड़े सिस्टम्स के साथ रखना पसंद करते हैं, और इनके अंदर थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी होती है। ये चाहते हैं कि मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो भी इसी तरीके से रहें। तो ये राहु की एक पॉजिटिव बात है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि जब बच्चा बड़ा होगा और उसकी शादी हो जाएगी, तो जो ससुराल के साथ जो उसका नाता है ये भी राहु ही माना गया है। लाल किताब के अंदर ससुराल जो है वो राहु से प्रभावित है। तो दोस्तों शायद यही वजह है कि हमने अक्सर देखा है कि ससुराल वालों से लोगों की हिंदुस्तान के अंदर कम ही बनती है। लेकिन इसका उल्टा हम इसे उपाय भी समझ सकते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने राहु को अच्छा रखना चाहता है तो वो अपने ससुराल वालों से बना करके रखे, बिना बात किसी एटीट्यूड में, घमंड में, बिना बात के उनसे झगड़े ना किए जाएं। अगर कोई बात होती है तो वो बैठ करके उसको जो है सलाह मशवरे से निपटाया जाए।
इससे राहु जो है हमारा बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे परिणाम भी देगा। और ये भी हो सकता है दोस्तों फिर ससुराल से अच्छा जो है प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। चलो ये तो एक जोक सपाट है। आचार्य जी, आपकी इस बात से हमारी भारतीय नारियां तो बहुत खुश हो गई हाँ, होंगी। तो पर इसको इतना सीरियस नहीं लेना। और एक और बात मुझे ध्यान आ गई, गुप्त विद्या। गुप्त विद्या का कारक भी कहीं ना कहीं राहु को भी माना गया है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, छाया है, छाया ग्रह है वो। तो जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं वो भी राहु के ही अंडर आएंगी। तो अगर कोई साधक गुप्त विद्या में इंटरेस्ट रखता है तो कहीं ना कहीं वो राहु से ही प्रभावित रहता है। और राहु के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया था, अचानक सोच है ये, तो ये एक भ्रम भी है। हमने देखा होगा कि कुछ लोगों को थोड़े मतलब ग्रामीण इलाकों में ये अक्सर देखा है कि ये कुछ भ्रम हो जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, टोना टोटका हो गया, या हमारे पितर नाराज हैं। तो किसी भी प्रकार के भ्रम का हो जाना, वो भी राहु जब खराब हो जाता है तभी ऐसे लोगों को महसूस होता है। तो ये सब बातें मैंने बताई राहु के बारे में। आशा करता हूँ कि मैंने लगभग जीवन में आने वाली लगभग सभी चीज़ों को इसमें मैंने पिरो करके आपको बता दिया है। तो आचार्य जी, इसके कोई उपाय भी हैं? हाँ, अब हम बात करते हैं राहु के उपाय की। और मैं जैसा कि हर बार कोशिश करता हूँ कि उपाय ऐसे दिए जाएं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बोलना चाहूँगा कि अगर डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए तो मैं आपको ये राय दूंगा कि नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके अपना पूरा चार्ट जो है उसका विश्लेषण जरूर करवाइए। अब बात करते हैं राहु के कुछ मुख्य उपायों की। दोस्तों, चांदी की चैन अगर प्रत्येक बच्चा पहन करके रखे, आपने देखा होगा पुराने समय में चांदी पैदा होते ही बच्चों को पहना दी जाती थी, या पैरों में या हाथों में, किसी भी तरीके से। तो चांदी का पहन करके रखना ये कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल रखेगा। एक इसके पीछे का मैं सूत्र बता देता हूँ आपको, तो उससे हो सकता है कि आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो खुद भी अपने उपाय बना सकते हैं। राहु जो है दोस्तों, दो ही ग्रहों से मानता है। एक चंद्रमा जिसकी कारक तत्व चांदी है, दूसरा मंगल से ये दबता है, मंगल के सामने ये शरारत नहीं करता, और तीसरा भी अगर कहें तो बृहस्पति के सामने भी ये चुप रहता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हम राहु के उपाय किए जा सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अब जैसे बृहस्पति हो गया, बृहस्पति क्या है, मंदिर का आना जाना, मंदिर में आना जाना करेंगे तो निश्चित तौर पर राहु जो है उसकी जो बुरे प्रभावों से हम बच सकेंगे। मंगल, जैसे भगवान बजरंगबली की अगर हम पूजा करें या मीठा खाएं, तो इस प्रकार से हम अपने राहु को ठीक रख सकते हैं। और अगर हम सरस्वती माँ को, सरस्वती देवी को सफ़ेद फूल अर्पित करते हैं तो भी हम राहु को अपने अच्छा रख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने देखा है कि पुराने समय में ना, जाति कोई भी हो पर प्रत्येक बच्चा उस समय पे ना चोटी रखा करता था। तो अगर हम चोटी रख लें, शिखा रखें, तो ये भी जो है राहु को हमेशा अच्छा रखेगा। कैसे अच्छा रखेगा? क्योंकि जब हम चोटी रखेंगे तो जो अचानक आने वाले ख्याल है ना दोस्तों, तो वो आना बंद हो जाएंगे और बुद्धि प्रबल हो जाएगी। फिर बुद्धि से हम सोच समझ कर जो है डिसीजन लेंगे, और इससे क्या होगा, राहु धीरे धीरे दबना शुरू हो जाएगा। और अगर कभी राहु की दशा अंतर्दशा आती है तो वो निश्चित तौर पर हमें फायदा ही दे करके जाएगी। बट आचार्य जी, जैसे कि मैंने सुना है, ये देखा भी है कि ब्राह्मण लोग ही रखते हैं चोटी। हाँ, तो कोई भी रख सकता है? कोई भी रख सकता तो है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी है कि नॉनवेज वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या वो नहीं, इसका बिल्कुल साइंटिफिक रीजन होता है जी। और इसमें कोई भी रख सकता है। इवन हमारे पास तो जो लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं और वो रखते भी हैं, और उनको उनका जो है ना अच्छा अनुभव भी मिलता है। और वो हमें आकर के बोलते हैं कि आचार्य जी, गुरु जी, हमने आपके कहने पर चोटी रख ली और निश्चित इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो फिर भी मैंने आपको और भी उपाय दिए हैं। अगर चोटी रखना नहीं है आपके, जो आपको लगता है कि मैं चोटी नहीं रख सकता, तो आप चांदी की चैन पहनिए, मंदिर में जाइए, चांदी का एक चकोर टुकड़ा भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसका कोई वजन वगैरह भी है कि कितने? नहीं, ये आप अपने जो बजट के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, इसमें वजन का कोई वो नहीं है। बाकी थोड़ा देख लेना चाहिए, बिल्कुल पतला ना हो ताकि वो चुभे,
थोड़ा सा हैवी होना चाहिए ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो दर्शकों, मैंने कोशिश की है कि राहु के बारे में आपको समझा सकूं, और कुछ मैंने ऐसे उपाय दिए जो प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जीवन में करे तो राहु के दुष्परिणामों से जो है बचेगा और अपने जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा। तो दर्शकों, आज हमें आचार्य जी ने राहु के बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी दी। अगर आपको भी अपने राहु से रिलेटेड या कुछ और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।